एक चीज जो सच्ची है उसके कारण जब माया सच्ची हो गई या लगने लगी तो माया से जो जो बनेगा वो सच्चा लगेगा। यही जाने जग जाए हेराई। वह ब्रह्म मैं ही हूँ। मुझसे सब हुए, मुझ में सब रहते, मुझ में लय होते, इसलिए ऐसा विलक्षण जो मैं है ये ब्रह्म ही है। हमने वेदों को पढ़ लिया, पुराणों को पढ़ लिया, फिर उपनिषद पढ़ लिए, फिर दर्शन शास्त्र पढ़ लिए, फिर हमें बोध हुआ कि ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, प्रकृति क्या होता है, पुरुष क्या होता है। हमें ये बोध हुआ कि इस प्रकृति के हर एक तत्व में, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी, आपके अंदर, हमारे भीतर ब्रह्म निवास करते हैं और वो जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। और जब आप उस ब्रह्म को जान जाते हैं, आप ये जान जाते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तो उस दिन आप ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें जानते हैं, उनको मोक्ष क्यों नहीं मिला, उनको ईश्वर क्यों नहीं प्राप्त हुआ। आप सोचिए कि प्राचीन काल से हजारों ऋषि मुनि हमसे ये कहते आ रहे हैं कि हम ब्रह्म हैं, तुम में ब्रह्म है, हर एक पदार्थ में ब्रह्म तत्व है, और वो तो कब का ही संसार को छोड़कर जा चुके हैं। तो आखिर जो इतनी बातें बोल रहे हैं ब्रह्म के बारे में, स्वयं के बारे में, कहाँ है भगवान? हमें तो नहीं दिखाई देते हमारे अंदर कोई ब्रह्म की शक्ति या फिर भगवान का कोई अंश। तो फिर आखिर एक ही बात को इतने सारे ज्ञानी पुरुष, इतने महात्मा लोग क्यों कह रहे हैं? और अगर उनकी बात सच्ची है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इस तरह के जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं उन सबका उत्तर आपको मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान से हमारी बात को सुनना होगा। यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। समझ पा रहे हो चौपाई का अर्थ? जेहि जाने ये जग जाए हेराई। कैसे? जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। कह रहे हैं कि जेहि जागे जग जाई हेराई, अर्थात जिस दिन आप जाग जाओगे, जिस क्षण आप जाग जाओगे, ये पूरा संसार, ये सब कुछ आप भूल जाएंगे। और वो होगा कैसे? जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, जैसे जागोगे ये जो सपनों वाला भ्रम है ये पूरा खत्म हो जाएगा। भले ही आपको पता है अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, हाँ हम ही ब्रह्म हैं, लेकिन आप कभी भी जाग नहीं सकते। जिस दिन आप जाग जाएंगे ये पूरा संसार आपके लिए भ्रम हो जाएगा। जैसे एक मुर्दा पड़ा रहता है, मृत शरीर पड़ा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना भी चिल्लाएं, आप उसे जला दें, उसके शरीर को जला दें। इसी तरह एक साधु को, एक महात्मा को जब ज्ञान हो जाता है कि वो ब्रह्म है, ये पूरा संसार माया है, ये सब कुछ सपना है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म को देख लेते हैं, वो ईश्वर तत्व का दर्शन कर लेते हैं, तो वो भी एक मुर्दे की भांति, एक मृत की भांति इस संसार में रहते हैं। इस संसार से, इस देह से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक जी रहे हैं बस तभी तक, जब इच्छा खत्म होगी तो वो अपना शरीर छोड़ देंगे। जैसे जब आप सपने में होते हैं, जब आप नींद में होते हैं, गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब अगर आपको अचानक से कोई चाकू मार दे तो आपको दर्द होता है, स्वप्न में भी दर्द होता है। अगर आप कोई भयानक चीज देख लेते हैं तो सपने में ही आप डर जाते हैं। अगर सपने में ही अगर आपसे कोई कहे कि ये पूरा संसार माया जाल है, ये पूरा भ्रम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है, तो आप सपने में ये यकीन ही नहीं करेंगे कि वो स्वप्न है। अब जैसे मान लीजिए कि सपने में आपको ये बोध हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, आपको ये बोध हो जाता है कि ये संसार जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ एक सपना है, ये माया जाल है, वास्तविक संसार तो हमें तब मिलेगा जब हम जागेंगे। लेकिन स्वप्न में आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी ये जान नहीं पाएंगे कि ये पूरा माया जाल है, हम स्वप्न में जी रहे हैं। अगर आपको बोध हो गया कि हम स्वप्न में हैं और ये मेरे द्वारा ही रचा हुआ स्वप्न है, तब तो आप ब्रह्म बन गए। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं तो आपको लगता है कि अरे बाप रे, ये सब तो पूरा सपना था, बच गए आखिरकार। तो जब आप सो रहे होते हैं, जब आप स्वप्न में होते हैं, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, आपके कितने रिश्तेदार हैं, ये सब आप भूल जाते हैं। एक चीज जो सच्ची है उसके कारण जब माया सच्ची हो गई या लगने लगी तो माया से जो जो बनेगा वो सच्चा लगेगा। कहा गया कि एक चीज अगर जो सच्ची है उसके कारण अगर माया भी सच्ची मान ली जाए तो ये पूरा संसार भी हमें सच्चा लगेगा। अब ये माया, ये भ्रम उत्पन्न कहाँ से होता है, चलिए उससे समझते हैं। देखिए, जैसे ये प्लास्टिक से बनी हुई चीज है तो हमें इसमें दिख रहा है ना कि ये प्लास्टिक से बनी हुई चीज है, इसमें प्लास्टिक मिला हुआ है, लेकिन अगर हमारे अंदर ब्रह्म है तो वो ब्रह्म हमें कहाँ दिख रहा है? कहाँ है ब्रह्म? अगर मुझ में ब्रह्म है, मैं ब्रह्म से बना हुआ हूँ, तो वो मुझे दिखना चाहिए ना। अगर राम मुझ में है तो राम दिख कहाँ रहे हैं? लोहे से बनी हुई वस्तुओं में लोहा दिखता है, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं में प्लास्टिक आपको दिख जाएगा, मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं में मिट्टी दिख जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रह्म से बने हुए हैं तो कहाँ है ब्रह्म हमारे अंदर? तो फिर ये श्लोक हम पर लागू है। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्मा द्वयमस्म्यहम्। वह ब्रह्म मैं ही हूँ। मुझसे सब हुए, मुझ में सब रहते, मुझ में लय होते, इसलिए ऐसा विलक्षण जो मैं है ये ब्रह्म ही है।
ऋषियों ने कहा मयि एव सकलम जातम, मुझ में ही सब उत्पन्न हुआ है, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, सब मुझ में ही स्थित है, मयि सर्वम लयम याति, यानी कि मुझ में ही सब लय हो जाएगा, यानी सब मुझ में ही खो जाएगा, ऐसा ब्रह्म तत्व मैं हूँ। अब इसमें दो ही सिद्धांत बनते हैं, या तो तुमसे सब हुआ है या तुम ही सब हो। जैसे या तो घड़ा मिट्टी से बना है या घड़ा स्वयं मिट्टी है, इन दोनों में से एक चीज को तो तुम्हें अपनाना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्लास्टिक से बनी हुई चीज नहीं है, ये लोहे से बनी हुई चीज है, तो आप मान लोगे? आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है कि ये प्लास्टिक से ही बनी हुई वस्तु है। इसी तरह जैसे ही आपको ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा, ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, तब अगर भगवान भी अगर आपसे ये कहें कि तुम ब्रह्म नहीं हो, तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपको अनुभव हो गया है, आपको पता चल गया है कि हम ही ब्रह्म हैं। वेदों के, उपनिषदों के एक एक शब्द को, एक एक श्लोक को लिखते लिखते ऋषियों ने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया, फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया। उसका रीजन ये है कि आप सिर्फ एक शब्द अहम ब्रह्मास्मि को सुनकर आप ये नहीं पता कर सकते कि हमारे अंदर ब्रह्म कहाँ है, कहाँ दिख रहे हैं हमें ब्रह्म। आपको उसे जीवन में उतारने के लिए सालों लग जाएंगे, क्या पता ये जन्म भी आपका बेकार चला जाए भगवान को जानते जानते, और फिर भी आप ना जान पाओ। बस इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान मार्ग से भगवान को पाना सबसे ज्यादा कठिन है और भक्ति मार्ग से भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है। अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसी ही और जानकारी के साथ। हर हर महादेव।